हमारे लिए अत्यंत हर्ष और सौभाग्य की बात है कि हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और विशिष्ट अतिथि माननीय गृह ऊर्जा शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी हमारे बीच पधार रहे हैं। कृपया खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। खड़े हो जाएं, खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। अपना स्थान ग्रहण कर लें। मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया ध्वजारोहण कर हमें अनुग्रहित करें और विशिष्ट अतिथि माननीय गृह ऊर्जा एवं शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी, भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान श्री देसराज जी और अखिल भारतीय महामंत्री श्री ललित गुप्ता जी उनका सहयोग करेंगे। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, अपने आसन पर बैठ जाएं। यह बहुमूल्य ध्वजा भारत माँ की देखो आओ, सब मिलकर के श्रद्धा और विनय से शीश झुकाओ। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अपर निदेशक श्री नितिन जिंदल जी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय योग संस्थान द्वारा आयोजित 59वें योग दिवस समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री देसराज जी से निवेदन है कि कृपया मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को सम्मानित करें। भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री श्री ललित गुप्ता जी हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री आशीष सूद जी को सम्मानित करें। नवल प्रभात की धवल है किरणें, स्वर्णिम इनकी आभा, आपके पावन आगमन से उल्लास हृदय में जागा, करते हम अभिनंदन और हृदय से अर्पण कृतज्ञता के पुष्पों की ये माला। भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष श्री सुरेश विज जी कृपया हमारे विशेष अतिथि अपर निदेशक शिक्षा श्री नितिन जिंदल जी को सम्मानित करेंगे। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान, अखिल भारतीय महामंत्री और अपर निदेशक शिक्षा जी से प्रार्थना है कि कृपया दीप प्रज्वलित करें और श्री वीरेंद्र सिंह जी, शिवशंकर जी, चंद्रमा जी, श्रीनिवास जी और अणिमा जी शंखनाद करेंगे। श्री जयवीर जी अभी जो दीप प्रज्वलन किया उसके लिए कुछ पंक्तियां। आओ सेवा की माटी लेकर साधना का दीप जलाएं, कुछ ऐसा इस धरा पर कर जाएं जो मुरझाए चेहरे भी मुस्काएं, जियो और जीवन दो की बाती अखंड प्रेम की ज्योति जगाएं, निष्कामता के घृत का संबल ले मानव कल्याण द्युति चहुदिश बिखराते जाएं, योगम शरणम गच्छामि का शंखनाद गुंजाते जाएं, ज्योत से ज्योत जलाने वाली मीठी तान सुनाते जाएं। अब मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, माननीय मुख्य अतिथि, माननीय विशिष्ट अतिथि संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान
अखिल भारतीय महामंत्री तथा विशेष अतिथि जी से निवेदन है कि शांति के दूत सफेद कबूतरों तथा गुब्बारों को स्वच्छंद आकाश में सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदेश के लिए छोड़ दें। किरणों के अरुणिम स्वर्णिम रथ पर होकर सवार सूर्य देवता हमें दे रहे आशीर्वाद। भारतीय योग संस्थान करता है इस प्रांगण में आप सभी महान विभूतियों का अभिनंदन बारंबार। माँ वीणा पाणी करते हैं इस प्रांगण में आपका आह्वान। शीश पर रखें हमारे अपना वरद हस्त और दूर करें अज्ञान अभिमान। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी माँ वाग्देवी के चरणारविंद में वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय योग संस्थान के साधक और साधिकाएं। स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ मैं भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान आदरणीय श्री तेसराज जी को। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, हमारे लिए यह एक हर्ष और गौरव का क्षण है कि आज भारतीय योग संस्थान के
59वें योग दिवस समारोह के शुभ अवसर पर हमारे इस भव्य और दिव्य आयोजन में दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री, हमारी आज की मुख्य अतिथि, माननीय सबकी प्रिय श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। आज आपकी उपस्थिति और आपके द्वारा दिए जाने वाली प्रेरणा हमारे सभी साधकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। हम अपने इस कार्य को निःशुल्क सेवाओं को देते हुए अधिक ऊर्जा और योग के प्रचार और प्रसार के कार्य को केवल दिल्ली प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और विश्व में इसको फैलाने का कार्य करेंगे। हमारे मध्य आज के हमारे विशिष्ट अतिथि दिल्ली प्रदेश के गृह, ऊर्जा एवं शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी भी उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारतीय योग संस्थान के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे मध्य शिक्षा विभाग के अपर निदेशक श्री नितिन जिंदल जी और हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए विशेष मेहमान, आपका भी भारतीय योग संस्थान हृदय से स्वागत करता है। भारतीय योग संस्थान के वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में 4,500 योग केंद्रों के द्वारा प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोगों को निःशुल्क योग की शिक्षा देकर के उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर लाभान्वित किया जा रहा है। हमारे भारत में 23 प्रांतों में और बाहर के 10 देशों में केंद्र चलते हैं। अकेले दिल्ली में, अगर मैं दिल्ली और एनसीआर की बात करूं तो हमारे लगभग 1400 केंद्र केवल दिल्ली में चलते हैं। विशेष इस वर्ष जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो मैं बतला दूं कि जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई, ये पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली सरकार और हमारी मुख्यमंत्री, हमारी प्रिय माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी के अथक प्रयास से दिल्ली के 11 मुख्य स्थानों पर बहुत बड़े बड़े भव्य आयोजन किए गए और उन आयोजनों में भारतीय योग संस्थान ने एक पार्टनर की भूमिका निभाई और हमारे सभी साधकों ने सभी 11 के 11 आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आप जिस पवित्र प्रांगण में आज ये साधना करने के लिए इस शुभ अवसर पर आए हैं, 21 जून को भी इतना ही दृश्य हमारे 10,000 से ज्यादा साधकों ने यहाँ पर सामूहिक रूप में साधना की, जो कि दिल को मोह देने वाला दृश्य बना। भारतीय योग संस्थान द्वारा महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों के अलग अलग से भी केंद्र चलाए जाते हैं। समय समय पर संस्थान भिन्न भिन्न प्रकार के शिविरों का आयोजन करता है, जैसे योग प्रशिक्षण शिविर, योग निवारण शिविर, युवा संस्कार निर्माण शिविर, महिला रोग निवारण शिविर, शिक्षक निर्माण शिविर, इन सब का आयोजन किया जाता है। भारतीय योग संस्थान का किसी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेता, हम किसी प्रकार का किसी से कोई दान नहीं लेते। ये एकमात्र ऐसी विश्व में संस्था है जो केवल जन कल्याण के लिए कार्य करती है और योग के प्रचार और प्रसार का कार्य करती है। हमारा लक्ष्य भारत की संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन करना है। हमारा जो ध्येय है वो है जियो और जीवन दो, स्वयं सुखी रहो और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। इसके लिए भारतीय योग संस्थान ने योग को एक साधन के रूप में चुना है। हमारा संकल्प है कि हम घर घर योग पहुंचाएंगे और राष्ट्र को स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हमारे लिए अत्यंत गर्व का क्षण है कि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय गृह, ऊर्जा एवं शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी हमारे बीच पधारे हैं।
आशीष सूद जी का छात्र राजनीति से लेकर अब तक राजनीतिक और सामाजिक जीवन का लंबा इतिहास रहा है। आपने पारदर्शी शासन, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा सुधारों और बिजली क्षेत्र में आधुनिकीकरण में अनेक नई पहल की हैं और अपने सुधारोन्मुखी दृष्टिकोण के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जन जन के बीच जा जा कर जन जन का दुख हरते हैं जो, प्रचार नहीं प्रसार नहीं बस कर्तव्य कर्म को करते जो, ऐसा कर्मठ व्यक्तित्व है जिनका, आशीष सूद जी नाम है उनका। माननीय श्री आशीष सूद जी से विनम्र निवेदन है कि अपनी गरिमामयी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री देसराज जी, महामंत्री ललित गुप्ता जी, एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन विभाग श्री नितिन जिंदल जी, उपस्थित योग साधक भाइयों एवं बहनों, मैं भारतीय योग संस्थान के इस 59वें योग दिवस समारोह में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। 10 अप्रैल 1967 को बोंटा के चौबुर्जे से शुरू हुई यात्रा, भारतीय योग संस्थान की जो यात्रा है, आज 23 प्रांतों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, लिस्ट रुकी नहीं रही है, देश के बाहर तक जा रही है। यूके, यूएसए, फिजी, सिडनी, दुबई, चीन, ताइवान, नेपाल, जहां पर 4,000 से अधिक नियमित योग साधना केंद्र निशुल्क काम करते हैं। मैं वो लिस्ट पढ़ रहा हूं तो लिस्ट रुकी नहीं रही है। और यह आज सौभाग्य का दिन है कि आपके इस 59वें योग साधना शिविर में स्वयं दिल्ली की मुख्यमंत्री यहां उपस्थित हैं। दिल्ली में योग के काम को नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय योग संस्थान के साथ हर संभव प्रयत्न, हर संभव सहयोग करने के लिए तत्पर है। योग जीवन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिलाया है, उसको भारतीय योग संस्थान आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के साथ दिल्ली से आगे बढ़ाए और दिल्ली न केवल देश की बल्कि विश्व की योग कैपिटल बने, इसके लिए हम सब मिलकर काम करें और इसको आगे ले जाने का काम करें। हम मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस चीज को भी एक्सप्लोर करेंगे कि स्कूलों में हमारे बच्चे योग को करें, योग के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आए, क्योंकि आज केवल आपकी आयु में ही नहीं, जिस प्रकार की चुनौतियां सामाजिक परिवेश में हैं, उन चुनौतियों के लिए हमारे बच्चों को भी उनसे दो चार होने के लिए योग एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। हम मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में योग संस्थान के साथ हम अपने बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली विश्व की योग कैपिटल बने, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। मुझे यहां आमंत्रित करके स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान श्री देसराज जी ने अनेक पुस्तकों की रचना की और अभी एक 14वीं पुस्तक योग गंगा की रचना की है। इसे 4 खंडों में प्रकाशित किया जाएगा और अभी प्रथम खंड का प्रकाशन किया गया है हाल ही में, जिसमें षटकर्म विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी गई है।
मैं मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी और विशिष्ट अतिथि माननीय श्री आशीष सूद जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया इस पुस्तक का लोकार्पण करने हमारा परम सौभाग्य है कि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे आज के आयोजन की मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने के अपने सफ़र में अनेक प्रमुख पदों पर आपने अपना दायित्व बहुत ही सुंदर ढंग से निभाया। विशेषकर महिला कल्याण, शिक्षा और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। माननीय रेखा गुप्ता जी को मुख्यतः उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण, जमीनी स्तर की पहल, यमुना की सफाई और दिल्ली में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। मैम के लिए मैं 2 पंक्तियां कहूँ तो व्यक्तित्व में आत्मविश्वास का सौंदर्य, वाणी में अपनत्व का माधुर्य, मुख पर स्मित मुस्कान, जनसेवा और उत्सर्ग की पहचान, ऐसा रेखा जी का लघु परिचय महान। माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने आशीर्वचन से हमें कृतकृत्य करें। सुबह सवेरे की ये बेला शांत, सौम्य, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ जब हम सुन पाएं, ऐसे भोर के समय में आप सभी प्रबुद्ध जनों के दर्शन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और भारतीय योग संस्थान को उनके 59वें स्थापना दिवस पे बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। एक ऐसी संस्था जो पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव के साथ देश और दुनिया में लगभग 4500 योग सेंटर चला करके पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने में लगी है। बताइए इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है? जीवन में इससे बड़ा उपहार किसी को नहीं दिया जा सकता। कुछ भी और दोगे तो समय के साथ खत्म हो जाएगा। और ये उपहार जो सुबह सवेरे आप 1 घंटे का क्लास लेकर के व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त करते हो, न जाने वो जीवन में अपने क्या क्या कमाने की क्षमताएं अर्जित कर लेता है। आदरणीय देशराज जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ उनकी टीम के लिए, हर एक उस साधक के लिए जो अपना कर्तव्य समझ के अपने सेंटर को चलाता है और अधिक से अधिक लोगों को उनसे जोड़ता है। आदरणीय भाई ललित गुप्ता जी, हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी और हमारे शिक्षा विभाग के एडिशनल डायरेक्टर नितिन कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में मुझे वो शब्द जिसका आचरण पूरा भारतवर्ष करता है, वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार के सदस्य के नाते हम एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत है। और योग केवल एकमात्र एक्टिविटी नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। हर पल हर क्षण जितना हम इसे आत्मसात करते हैं उतना ही अपने भविष्य को उज्जवल करते हैं। योग आज भारत की पहचान बना है। विश्व पटल पे पूरी दुनिया ने योग को अपनाया है
और सोचिए इससे ज़्यादा खुशी भारतीयों के लिए क्या हो सकती है जब पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाता है। कितने सुंदर दृश्य होते हैं जब हम टीवी पे देखते हैं कि बर्फीले पहाड़ हो या समुद्र की तलहटी हो या रेगिस्तान हो, हर देश हर प्रांत योग मुद्रा में बैठा हुआ हमारे मन को कितना आनंदित करता है, ये हमारी खुशी की सीमा नहीं रह जाती। इसलिए आज के दिन हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देते हैं जिन्होंने योग को विश्व में पहचान दिलवाई। भारत के नाम से योग दिवस आज दुनिया में प्रसिद्धि पा रहा है। लाखों लोग योग की विधाओं को अपना करके अपना जीवन सुधार रहे हैं। और ये योग हमें ये भी सिखाता है मी टू वी, मैं से हम की ओर चलना। तभी तो कर पाते हैं आप लोग इतने सेंटर्स को चलाना। मैं देखती हूँ कि एक एक योग गुरु अपनी क्लास के लोगों को जोड़ने के लिए ऐसे आतुरता दिखाते हैं कि आप आइए, मोटिवेट करते हैं, पकड़ के लाते हैं कि भाई नहीं आप 2 दिन आइए, फिर मन नहीं करे तो आना मत। तो ऐसे बालक के तरीके से लोगों को मोटिवेट करके आप इस योग साधना में जोड़ते हैं। सच में हमारे देश को स्वस्थ रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। 140 करोड़ भारतीयों का ये देश यदि तरक्की की राह पे इसको लेके जाना है, विकसित भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो जरूरी है एक एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। और सही कहा आशीष जी ने, अगर ये योग की शिक्षा बाल्यकाल से बच्चे को मिले तो जीवन पर्यंत वो इसकी उंगली छोड़ने वाला नहीं है। हमने अपने स्कूल में नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, साइंस ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने की कला। उस कला में जो साइंस छिपी है उसको कैसे एक बालक अपनाए, और मुझे लगता है कि भारतीय योग संस्थान उसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। मैं अपनी ओर से आए हुए सभी साधकों को ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और यही कहती हूँ कि इस पथ पे आप लोग बढ़ते चलें, देश को आगे बढ़ाएं और देश को स्वस्थ रखने के इस काम में मातृभूमि की सेवा करते हुए आपको ईश्वर पूरा पुण्य प्रताप दे। और आज तो वैसे ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, विजयदशमी का दिन हो, जहां सत्य की जीत पूरा विश्व मनाए, जहां धर्म की पताका पूरा विश्व लहराए। आज के दिन हमने जो पताका अपने हाथ में थामी है, भारत को समृद्ध बनाने की, स्वस्थ बनाने की, इससे बड़ा कोई ध्येय नहीं हो सकता। और आज का दिन 2 अक्टूबर का दिन, जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म तिथि है, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, ऐसा दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है आज के इस आयोजन में 4 चांद लगाने के लिए, क्योंकि इनमें से हर व्यक्ति का जीवन हमें वो प्रेरणा दे रहा है कि अपना सर्वस्व लगा के भी अपने देश के लिए काम करना। कहते हैं ना, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश, अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए दिल में स्नेह रखते हुए हम लोग आगे बढ़े, यही आपसे प्रेरणा लेकर के देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच शिक्षा विभाग के अपर निदेशक आदरणीय श्री नितिन जिंदल जी भी पधारे हैं। मैं नितिन जिंदल जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि अपने उद्गार व्यक्त कर हमें कृतार्थ करें। परम आदरणीय दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता मैम,
माननीय शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद सर, मेरे अपने योग परिवार भारतीय योग संस्थान के प्रधान आदरणीय श्री देशराज जी, श्री ललित जी व मेरे परिवार के आप सभी सदस्यों का हृदय से नमन। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह परमात्मा अमृत वर्षा करते हैं। जब मैं छोटा था तो कभी ये समझ में नहीं आता था कि ये परमात्मा अमृत वर्षा कैसे करते हैं। जब मैं योग संस्थान से जुड़ा तो मुझे मालूम हुआ कि भारतीय योग संस्थान के साधक सुबह जब ये नीला बैग लेकर कर अपने घर से पूरी पॉजिटिविटी व ऊर्जा के साथ निकलते हैं, तो ये ही नीली छतरी वाले के दूत बनकर अमृत वर्षा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इस वर्ष उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इतने बड़े स्केल पे सेलिब्रेट करवाया, और जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री श्री ने अपनी मन की बात में भी किया। ये हमारे भारतीय योग संस्थान के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैंने अपने जीवन में लगभग सभी फिजिकल एक्टिविटीज जैसे रनिंग, स्विमिंग, गेम्स इत्यादि को अपनाकर देखा, पर मैंने पाया कि योगा का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जहाँ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इंसान को थकाती है, वहीं योग इंसान को एक नई ऊर्जा से भर देता है और इंसान पूरे दिन गौरवान्वित महसूस करता है। भारतीय योग संस्थान ने मुझे न केवल योग सिखाया, बल्कि अपने नेक सुविचारों से, जैसे कि प्रतिदिन एक नेक कार्य करने का विचार इत्यादि से खुशी खुशी जीवन जीने का ढंग भी सिखाया। जो लेटे को बिठा दे, बैठे को खड़ा कर दे और खड़े को दौड़ा दे, ऐसे निःशुल्क व निस्वार्थ सेवा भाव वाले भारतीय योग संस्थान के प्रधान आदरणीय श्री देशराज जी व अन्य सभी को हार्दिक धन्यवाद व आभार। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री मति रेखा गुप्ता जी व माननीय शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद सर का, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम व दशहरा के उत्सव होने के बावजूद भारतीय योग संस्थान के लिए इतना समय निकाला। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं स्पोर्ट्स व शिक्षा विभाग के मेरे साथियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय योग संस्थान। धन्यवाद। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली प्रांत रेखा गुप्ता जी का, एजुकेशन मिनिस्टर श्री आशीष सूद जी का आज के प्रोग्राम में मैं आशीर्वचन देने और अपना बहुमूल्य समय हम सब के लिए निकालने के लिए मैं हृदय से आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग करतल ध्वनि करते रहेंगे। हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि प्रस्थान कर रहे हैं, उनका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार।